अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बैन करने का कल्चर जड़ पकड़ता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यूट्यूब को बैन करने का इंदिया दिया। इससे पहले भी सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के वाक़यात और बयानात सामने आते रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि बैन करने के इस कल्चर से मुल्क को किस किस्म का नुकसान होता है, वेस्टर्न वर्ल्ड सोशल मीडिया को कैसे डील करता है और कौन कौन से ममालिक ने यूट्यूब को बैन किया हुआ है। पाकिस्तान की आला अदालत में यूट्यूब के कंटेंट से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत करते हुए जजेस साहिबान ने कहा कि यूट्यूब पर लोग बैठकर ट्रोलिंग करते हैं। जजेस साहिबान ने हेयरिंग के दौरान कहा कि बहुत से ममालिक में यूट्यूब बंद है और पाकिस्तान में भी बैन करने का इंदिया दे दिया। और जजेस साहिबान ने यह भी कहा कि कोई यूट्यूब पर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के खिलाफ कंटेंट डालकर तो दिखाए। पाकिस्तान में कुछ रोज पहले बीगो ऐप को बैन किया गया, टिकटॉक को फाइनल नोटिस जारी किया गया और उससे पहले पबजी गेम भी बैन की जा चुकी है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए सिटीजन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑनलाइन हार्म के नाम से एक कानून पास कराया गया, जिसके मुताबिक सोशल मीडिया कंपनीज को कहा गया कि वो अपने दफातर पाकिस्तान में सेटअप करें और अपने सर्वर पाकिस्तान से भी ऑपरेट करें। नए कानून के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनीज ऐसा कोई भी कंटेंट जो इस्लाम के खिलाफ हो, पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ हो, अदालत के खिलाफ हो, नेशनल सिक्योरिटी की वायलेशन हो, फेक न्यूज हो या अखलाकियात से घिरी हुई कोई चीज हो, उसको हटाने के पाबंद होंगे। सोशल मीडिया कंपनीज हुकूमत की दरखास्त पर 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी वेबसाइट से कंटेंट रिमूव करने की पाबंद होंगी और इमरजेंसी केस में ये 6 घंटे में रिमूव करने की पाबंद होंगी। सोशल मीडिया कंपनीज को अपने दफातर खोलने के लिए 3 माह का वक्त दिया गया था, लेकिन जब एशियन इंटरनेट कोलिजन, जो कि सोशल मीडिया कंपनीज का एक ग्रुप है, उन्होंने पाकिस्तान को साफ साफ जवाब दिया कि अगर ये लॉ रिपील ना किया गया तो तमाम सोशल मीडिया कंपनीज पाकिस्तान का बॉयकॉट करेंगी और अपनी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए बंद कर देंगी, जिस पर ये रूल्स पीटीए को भिजवाए गए, लेकिन आज तक इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। यूट्यूब पर पाबंदी लगाने वाले ममालिक में चाइना सरे फहरिस्त है और इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया और ईरान ने भी अपने ममालिक में यूट्यूब पर पाबंदी आयद की हुई है। दुनिया में 4-5 ममालिक के यूट्यूब पर पाबंदी लगाने से ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत सारे ममालिक में यूट्यूब बैन है तो पाकिस्तान में भी यूट्यूब बैन कर दी जाए। यूट्यूब पर पाबंदी लगाने वाले ये तीनों ममालिक अपनी नेचर में एक ऑर्थोडॉक्स रिजीम हैं और इनके वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, खसूसन अमेरिका के साथ क्या मसाइल हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं। इसके अलावा और भी कुछ ममालिक हैं जिन्होंने कुछ अरसे के लिए यूट्यूब पर पाबंदी आयद की थी, जिसमें पाकिस्तान समेत बहुत से मुस्लिम ममालिक शामिल हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बनाई गई फिल्म पर यूट्यूब पर पाबंदी आयद की थी। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जितनी ट्रोलिंग होती है शायद ही किसी के खिलाफ होती हो। अमेरिका में रिसेंटली एक ब्लैक राइट्स मूवमेंट चलाई गई जिसमें रेसिज्म के खिलाफ खुलकर हर तरह की बात की गई। इसके अलावा उनकी फौज के खिलाफ और बाहर जाकर जंगें लड़ने की पॉलिसीज के खिलाफ भी कंटेंट यूट्यूब समेत दूसरी वेबसाइट्स पर भी मिल सकता है। अफगानिस्तान में जंग हारने के खिलाफ भी बहुत सी वीडियोस बनाई गईं। यहाँ तक कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली और क्वीन पर भी तनकीद की वीडियोस और ब्लॉग पोस्ट यूट्यूब समेत दीगर वेबसाइट पर भी मिल सकती हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वेस्ट में तनकीद नहीं होती या तनकीदी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड नहीं की जा सकती। एक तरफ तो पाकिस्तान ने फॉरेन क्वालिफाइड, फॉरेन नेशनल और गूगल एम्प्लॉय को पाकिस्तान में बुलाकर डिजिटल पाकिस्तान के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करवाया, तो दूसरी तरफ हाईली यूज्ड एप्लीकेशन को बैन करने की बातें समझ से बालातर हैं। एक तरफ तो इंडिया की जानिब से कश्मीर में इंटरनेट बैन करने के खिलाफ हमारी हुकूमत चीखती है और बुनियादी हकूक याद दिलाती है, तो दूसरी तरफ अपने ही मुल्क में टिकटॉक और पबजी बैन करने के बाद अब यूट्यूब बैन करने की बातें करके अपने ही अवाम को रोजगार से महरूम करती हैं। असल में तो सोशल मीडिया रेगुलेशन के नाम पर हम अपने मुल्क का ही नुकसान कर रहे होते हैं। जो लाखों डॉलर्स इंडिपेंडेंट कंटेंट डेवलपर्स हमारे मुल्क में लाते हैं, हम उनका जरिया ही बंद कर देते हैं। इंटरनेट गेमिंग दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है जिसमें पाकिस्तानी गेमर्स ने भी खूब नाम कमाया है और अब बिलाखिर हमने पबजी बंद करके उनका जरिया माश भी बंद कर दिया है। असल में तो यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि मुल्क में काम करने वाला साइबर क्राइम विंग तो अपना काम दुरुस्त तरीके से कर नहीं पाता और हम यूट्यूब को कहते हैं कि हमारे कहने पर या तो अपना कंटेंट रिमूव करो या फिर हम तुम्हें बैन कर देंगे। पाकिस्तान की अपनी तो कोई ऐसी प्रोडक्ट है नहीं जिसे इंटरनेशनली सेल किया जा सके और कुछ पीआईए जैसे इदारे अगर इंटरनेशनली काम कर भी रहे हैं
تو ان کا دنیا بھر سے بائیکاٹ کروا دیا جاتا ہے۔ پاکستانی شہریوں کو اگر پتھر کے زمانے میں ہی رکھنا مقصود ہے تو پھر لگائیں پابندیاں۔ بین ویب سائٹس تو وی پی این کے ذریعے چل جاتی ہیں، انٹرنیٹ پر ہی پابندی لگا دینی چاہیے تاکہ کھیل ہی ختم ہو جائے۔ پاکستان کو آخری اور انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے مسائل کا پن پوائنٹ سلوشن ڈھونڈنا ہوگا۔ ہمارے ملک کی انہی غیر واضح پالیسیز کی وجہ سے Amazon پرائم اور نیٹ فلکس جیسی بڑی بڑی کمپنیز اپنا مشن پاکستان میں سٹارٹ نہیں کرتی۔